जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा। सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी का नाम ही बताता है कि ये सफलता देने वाली एकादशी है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा से भक्त के बिगड़े काम भी बन जाते हैं, मन शुद्ध होता है और पापों का नाश होता है। अब प्रश्न आता है, क्या व्रत की कथा सुनना आवश्यक है? जी हाँ, हमारे शास्त्रों के कथन के अनुसार ये बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि कथा सुनने से व्रत के पीछे का संदेश, सिद्धांत और उद्देश्य स्पष्ट होता है, जिससे साधक पूरे भाव और श्रद्धा के साथ व्रत कर पाता है। इस व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मान नामक एक राजा था। उसके 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। लुम्पक अत्यंत ही दुर्व्यवहारी, दुष्ट और पाप कर्मों में लिप्त रहता था। वो चोरी करता, ब्राह्मणों का अपमान करता और नशे में डूबा रहता था। राजा ने अनेक बार समझाया, परंतु वो नहीं माना। अंत में राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। महल से निकाले जाने पर लुम्पक जंगल में एक पेड़ के नीचे रहने लगा। जीवन यापन के लिए वो चोरी और लूटपाट करता। धीरे धीरे वो इतना कमज़ोर हो गया कि उसका चलना फिरना भी कठिन हो गया। समय ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। एक दिन पौष के महीने में सफला एकादशी का पवित्र पर्व आया। इस एकादशी की रात अत्यंत ही ठंडी थी। लुम्पक ठंड से कांप रहा था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो भूखा था। इसी कष्ट के कारण वो पूरी रात जागता रहा और भगवान का नाम लेता रहा। उसे पता नहीं था कि आज एकादशी है। संयोग से वो रात भर अनजाने में उपवास कर बैठा। सुबह होने पर अत्यंत दुर्बल होने के कारण वो लकड़ी का सहारा लेकर जंगल की ओर गया और सामने विहार करते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति देखी। वो मूर्ति के सामने रोता हुआ बोला, हे प्रभु, मैं अज्ञानता से पाप करता रहा, परंतु आज आप ही मेरी रक्षा करें। फिर जो भी उसे जंगल में मिला, सूखे पत्ते, फल, फूल, सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। ये उसका अनजाने में किया गया एकादशी व्रत और भक्ति का सरल फल था। एकादशी के प्रभाव से लुम्पक के भीतर पाप नष्ट हो गए। उसी रात्रि भगवान विष्णु उसके सपने में प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, आज सफला एकादशी के व्रत से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम पुण्यात्मा बन के अपने पिता के पास जाओ। अगले दिन वो स्वस्थ और तेजस्वी होकर महल पहुंचा और अपने पिता से क्षमा मांगी। राजा ने अपने पुत्र लुम्पक में ये परिवर्तन देखकर प्रसन्नता से उसे गले लगा लिया। वो आगे चलकर एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा बना। प्रिय श्रोताओं, कथा का सार ये है कि सफला एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है, मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, पापों का नाश, मन, बुद्धि और कर्म की शुद्धि होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आप भी सफला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो इस कथा को सुने और दूसरों के साथ भी शेयर करें। जय श्री कृष्णा।